धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई थी? कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि असल में धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई थी। इंसान ने पहली बार किसकी कोख से जन्म लिया था और वो कौन था पहला इंसान जिन्होंने इंसानी बच्चे को जन्म दिया था? क्या कोई भगवान था या कोई इंसान? इस बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है। जो भी तथ्य हमें मिले हैं उनके हिसाब से हमें बस इतना पता है, मनु और शत्रुपा को इस विश्व की सबसे पहली माता पिता की श्रेणी में रखा जाता है। मनु और शत्रुपा को बोला जाता है कि ये पहले इंसान थे धरती के। लेकिन मनु और शत्रुपा कहाँ से आए थे इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो चलिए आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखी होगी। आज की वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ था, जहाँ धरती पहली बार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। धरती के बनने का प्रारंभ शुरू हुआ था और 100 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन अस्तित्व में आया। अभी उसके बाद लंबे समय तक खूब घटनाक्रम होते गए और हम कहीं ना कहीं उस समय हम थे ही नहीं। उस समय 3 लाख साल के आसपास पीछे हो जाए तो एक परिवार था, एक परिवार पैदा हुआ था जिसको होमो कहते थे। होमो का मतलब होता है हमारा परिवार। उस होमो परिवार में एक हम होमोसैपियंस थे। होमोसैपियंस क्यों? क्योंकि हम होमो परिवार में सैपियंस नाम की शाखा वहीं से प्रारंभ हुई थी। उस परिवार में और भी शाखाएं थी। निएंडरथल एक बहुत ही आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का नाम सुना होगा और होमो इरेक्टस का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये सारे के सारे वो जीव थे जो होमोसैपियंस के सामने जिंदा थे और संघर्ष में थे। चुनौती थी। अंत में इन्होंने कौन जीतेगा ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था। उन्होंने जीत के लिए भी अलग अलग रख दी कि होमोसैपियंस में जीव जीतेंगे या होमो जीतेंगे। ये सारे साथ साथ चल रहे थे। ये बात सुनने में बेहद अच्छी लगेगी जब सब साथ चल रहे थे, पर इवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत व्यवहारिक नहीं होता है। ये एक सवाल ये भी था कि होमो परिवार का कोई प्राणी या चिंपैंजी या कोई बंदर सबको कैसे हरा पाएगा इन जीवों को, क्योंकि उस समय तक ये सारी स्पीसीज लगभग बराबर संघर्ष में चल रही थी। आज से 7000 वर्ष पहले तक सब यूं साथ में ही चल रहे थे। फिर एक घटना घटी। उस एक घटना को सैपियंस किताब के लेखक ने, जिनका नाम है युवाल नोवा हरारी, उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया। ये घटना 4000 साल तक चली और इस बात का बड़ा गहरा विचार किया कि क्या वजह थी कि होमोसैपियंस जिंदा रहा और निएंडरथल मर गया। निएंडरथल वही जीव था जो होमोसैपियंस के साथ चल रहा था। हम मानते हैं कि थल वो है जो यूरोप की आज की जो स्पीसीज है उसका पूर्वज था और जो पकड़ा गया वो मर गया था। जितने परिवार के जंतु थे वे सब मर गए थे और होमोसैपियंस इन सब से कमजोर होने के बाद भी बच गया और इतना सफल भी हो गया कि निएंडरथल के बारे में उसने लिखा और अगर सामने आ जाए तो निएंडरथल होमोसैपियंस को मार मार के अधमरा कर सकता था। निएंडरथल इतना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी निएंडरथल मर चुका था। उसके बाद भी खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? तो सवाल आता है वो सिद्धांत जो आज की इस डिस्कशन की शुरुआत का बिंदु है, जो आज मैं बताने जा रही हूँ। होमोसैपियंस इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास भाषा की क्षमता थी। भाषा की क्षमता की जो बारीकियाँ थी, बारीकियों को समझने के लिए उसके पास थोड़ा दिमाग था। चिंपैंजी के पास दिमाग था और बंदर के पास भी दिमाग था, पर बंदरों पर खूब प्रयोग हुए। बंदर को अन्य जो स्पीसीज है, अगर अन्य स्पीसीज जैसे कि तोता हमसे ज़्यादा ध्वनियाँ बोल सकता है, जो तोता होता है हमसे ज़्यादा, इसके बाद भी तोता सफल नहीं हो पाए। क्यों? जबकि उसके पास हमसे ज़्यादा बोलने वाली ध्वनि भी है, उसके पास हमसे ज़्यादा अच्छी सुनने की भी क्षमता है, लेकिन फिर भी वो तोता सफल नहीं हुआ और एक बंदर सफल हो गया। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे की?
क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाता जितना चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा सीमित है। जो इतना चिंपैंजी सोच पाता है उतना एक तोता नहीं सोच पाता था। वो एक आवाज़ में पूरा वाक्य बोलते हैं और ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं। अगर आप जंगलों की आवाज़ें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज़ का मतलब है एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे उस आवाज़ का मतलब है कि शेर आया, जैसे कि एक बंदर आवाज़ निकालेगा तो सारे बंदर जो पेड़ पर चढ़े हुए हैं, दूसरी आवाज़ का मतलब होगा शेर चला गया, तो वो सुन करके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। वैज्ञानिकों ने आवाज़ रिकॉर्ड कर ली इनकी। जब भी ये इस तरह की आवाज़ करते थे तो वैज्ञानिकों ने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया और एक बार अच्छे से म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जा करके आवाज़ प्ले कर दी, शेर आया, और आवाज़ सुनते सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर आपस में देख रहे थे किसने बोला। 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज़ प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज़ इस वाक्य की भाषा की पहली सबसे खूबसूरती थी। वो डिस्क्रिप्ट भाषा थी, विविक्त भाषा, जिसका मतलब था कुछ 25-30 दुनिया, 50 दुनियाओं में से हम अरबों शब्द मान सकते हैं। अरबों शब्दों से खरबों भी वाक्य बन सकते हैं। इतनी लचीली भाषा हमारी, जिसमें किसी भी बात को कहने के 50 तरीके हमारे पास हैं, और ये तरीके इस संसार में किसी और स्पीसीज के पास नहीं है। इसीलिए यही वजह है कि होमो सैपियंस सैपियंस बन गया और आज जिंदा है। आज हम चिंपैंजी से बेहतर, गोरिल्ला से बेहतर, बंदर से बेहतर हैं, होमो इरेक्ट से बेहतर है, निशल से बेहतर है, जिंदा है। तो इसकी मूल वजह हमारी भाषा की क्षमता। जो काफ़ी चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम समझ ही नहीं पाते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में मिलती है, तो हमें लगता है कि या तो ये ऐसी ही है, लेकिन जब आप इस नज़रिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज़ है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और भाषा की नहीं। किसी और कोरे में कोई भाषा, किसी और भाषा की बात नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया में एक ही भाषा होती, और ऐसा क्यों कि भाषाएं बहुत सारी भाषाएं नहीं होती, ना झगड़े होते, ना सब एक ही भाषा बोल रहे होते, तो सोचने में कितना अच्छा लगता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का बाइबल का हिस्सा है, उसमें एक कहानी आती है, उसको बोलते बेबीलोनिया की बाइबल की कहानी है, जो मैं यहाँ पे आपको सुनाने वाली हूँ। कि एक बार यहूदियों के ईश्वर ने जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं, तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। और ये वही बाढ़ थी जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में आई होगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। उसी बाढ़ की कहानी है ये। इतनी ज़्यादा बाढ़ थी, इतनी बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि लोग इतने पापी हो गए थे और ईश्वर को लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, तो इनके पाप खत्म नहीं होते, और नाराज होकर उसने सारी सभ्यताओं को विनाश करने के कगार पर खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ वैसी कल्पना, एक बाढ़ की कल्पना। और तब ईश्वर को ये भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पज था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिसका नाम था नूह या नोवा या युवाल नोवा। हरारी के बीच में जो नाम है वो नोवा, वही नोवा नाम है जिसका उन्होंने कहा कि तुम जाओ, कितनी भी स्पीसीज है उन सब की एक पैर को बांध लो ताकि सभ्यता को फिर से शुरू किया जा सके। तो नोवा ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी की जहाज का निर्माण किया, और सारी स्पीसीज के एक एक पैर को उस पर रखा और अपने परिवार को रखा, बाढ़ से बचा लिया, और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के जो राजा थे, जो किंग थे, तो राजा के मन में विचार आया कि अगर हम इस एक इतनी ऊंची इमारत बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम नहीं डूबेंगे तो हम खत्म नहीं होंगे, और अगर डूब गए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का एक स्थान था जहाँ एक टावर बनना शुरू हुआ, और ये बाइबल में जेनेसिस की एक कहानी है। टावर बनने लगा, काफ़ी ऊंचा बन गया था, पर बनते बनते ईश्वर को लगा कि ये मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊँगा, उससे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल ही कर दिया। उन्होंने उस टावर पर काम करने वाले एक व्यक्ति और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। और एक कहानी चलती है, अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य
एक ना हो तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए। उसके बाद से आज तक सारे मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है कितनी नहीं मुझे नहीं इसके बारे में पता ज़्यादा जानकारी, क्योंकि जितना मैंने बुक्सों में पढ़ा, जितनी जानकारी थी मुझे, मैंने यहाँ पे बताया। धर्म की बात है, पर ऐसी कहानियाँ किसी को समझाने के लिए बहुत काम की कहानियाँ होती हैं। और जब मैं भाषा को देखती हूँ तो मैं दो नज़रियों से देखना पसंद करती हूँ। पहली बात ये कि जो हमें मनुष्य बनाती है, और इस संसार में जहाँ 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीसीज संघर्ष करती है, तो हमें सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। और वो दूसरी भाषा का दूसरा भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांट देती है, क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है, तो मेरी नज़रिए में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो है भाषा। तो भाषा की वजह से ही हम बटे थे, और भाषा की वजह से हमारा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जन्म हुआ था, और उसी भाषा के लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आज भी हमारे मन में ये सवाल है कि मानव जाति का जन्म किस तरीके से हुआ था। जितने साक्ष्यों के हिसाब से हम बता सकते थे, मैंने ये जानकारी आपको दी है। कुछ साक्ष्यों के हिसाब से, कुछ किताबों में जिसके बारे में जानकारी दी थी मैंने, उसके हिसाब से आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में।